2012 सन 2012 में अचानक से एक दिन दहाड़े मुझे सूक्ष्म जगत दिखना शुरू हुआ था। और उसके बाद ही जो मेरी लाइफ है वो मेरे मन के विपरीत जाना शुरू हुई थी। मतलब जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होना शुरू हो गया था। मतलब उसके बाद मेरी ज़िंदगी का हर एक कृत्य अधूरा ही रहा था, वो आज तक पूरा नहीं हुआ है। मतलब एक वक्त मुझे ऐसा भी लगता था कि अगर कोई मेरे लिए दुआएं ही क्यों ना मांगे, वो भी मेरे काम नहीं आने वाली हैं। मैं अगर 100% मेहनत करता हूँ तो उसका 20% फल भी मुझे नहीं मिलता है। और मैं किसी भी काम को बहुत ज़्यादा समर्पण भाव के साथ करता हूँ, लेकिन तब भी मुझे पूर्ण फल नहीं प्राप्त होता था। और ये वक्त काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ में चला था। और जो मेरी मदद करने वाले भी होते थे तो वो बड़े मुश्किल से मेरी मदद कर पाते थे। और ज़्यादातर सिचुएशन ऐसी रहती थी कि इंटरनली मेरे साथ में क्या चल रहा है, मेरे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, वो किसी अन्य इंसान को पता भी नहीं लगता था। मतलब मैं किस तरह की परेशानियों से जूझ रहा हूँ या फिर मेरे भीतर में क्या चल रहा है, ये मेरे फैमिली मेम्बर तक को भी पता नहीं लगता था। बाकी की तो आप बात ही छोड़ दो। और ये सब हुआ था 2012 के बाद, मतलब सन 2012 के बाद, जिस दिन मुझे दिन दहाड़े सूक्ष्म जगत दिखना शुरू हुआ था। और वो मुझसे बातें भी करते थे। लगभग 3 दिन तक लगातार मुझे सूक्ष्म जगत दिखता रहा था और वो मुझसे बहुत तरह की बातें किया करते थे। लेकिन शुरुआत में मैं उन दृश्यों को समझ नहीं पाया था। कई सालों बाद मुझे अगर मैं दोबारा से उन दृश्यों को याद करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वो वही दृश्य थे। उसके बाद मेरा प्रारब्ध वगैरह लौटना शुरू हुआ था, या फिर मेरे मन के विपरीत जो होना था उसके बाद ही शुरू हुआ था। लेकिन एक इंसान होने के नाते मैंने भी अपने लिए एक ज़िंदगी डिसाइड की होगी, मेरे भी कुछ सपने होंगे, तो मैं अपने सपनों पर फिर भी काम तो करते ही रहता था। जैसा कि मैं बहुत समर्पण भाव के साथ कोई भी काम करता हूँ। मैंने आपको बताया भी होगा कि दिल्ली एनसीआर में मैं जॉब करता था, तो वहाँ भी मैं टॉप पर रहता था। और वो इसी वजह से रहता था क्योंकि मैं हमेशा समर्पण भाव के साथ ही कोई भी काम करता था। तो उसके बाद भी मैंने समर्पण भाव के साथ काम करना बंद तो नहीं किया, लेकिन होता क्या था, 100% मेहनत करने के बाद मुझे 20% या फिर 5% फल मिलता था और मेरे काम कुछ भी नहीं आता था। उससे पहले मेरे बहुत कुछ काम आया था सन 2012 के पहले। लेकिन उसके बाद जो मेरे खास अपने हैं वो मेरे विरोधी बन जाते हैं। जिन पर मैं सबसे ज़्यादा भरोसा करता हूँ वो मेरा भरोसा तोड़ देते हैं। मतलब कुछ ऐसा होता है मेरे साथ में कि मैं यकीन नहीं कर सकता हूँ कि ये ऐसा कैसे हो सकता है, ये इंसान ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर मैंने इनका कभी तो कुछ बिगाड़ा नहीं, ये लोग मेरे साथ में ऐसा व्यवहार क्यों करते होंगे। ये जो मेरे साथ होता था ये सिर्फ मेरे घर के आसपास तक ही नहीं होता था, बाहर भी अगर मैं कहीं जाऊं तो दुकानदार मेरे से बिना मतलब के ही भिड़ना शुरू हो जाए। कोई अनजान से भी अगर मैं बात करना शुरू करूं तो फिर उसको ईगो हो जाए, उसको अहंकार हो जाए मेरे खिलाफ, मतलब उसको चिढ़ लगने लग जाए मेरे को देख करके। ये सब होने की वजह से मैंने अकेला रहना शुरू कर दिया था। जंगलों में जाकर के वीडियोज़ बनाना मैंने शुरू किया था। या फिर ये भी एक रीज़न रहा होगा कि मैं बंदरों के करीब आ गया था। हालांकि बंदरों के करीब आने में हनुमान जी का मेरे को दर्शन देना भी शामिल हो सकता है, लेकिन ये भी एक शामिल था कि मुझे लगा कि इंसानों से शायद मेरी नहीं बन पाने वाली है इस जन्म में, मुझे ऐसा लगा था। उसके बाद तो मैं जितना हो सके इंसानों से, भीड़ भड़ाके से दूर रहने की कोशिश करता था। दुकानें भी मैं ऐसी ढूंढता था जहाँ पर सिर्फ 1 या 2 लोग बैठे हों। जहाँ 4, 5, 6 लोग बैठे होंगे दुकानों में, मैं वैसी दुकान को छोड़ देता था। अगर मैंने वहाँ पर कुछ खाना पीना मंगाया होता था और उसके बाद 4-5 लोग आ जाते थे तो मैं खाना पीना वैसे ही छोड़ देता था। ये मैंने बहुत लंबे समय से किया है। स्पेशली मैंने कोरोना के बाद से ये कुछ ज़्यादा ही शुरू किया था। लेकिन कहते हैं ना कि परमात्मा ने हमारे लिए कुछ डिसाइड किया होता है जो कि सांसारिक तल पर नहीं होता है, जो बुद्धि मन के तल पर नहीं होता है, जो कि उनके ही दायरे का होता है। मैं यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा की बात कर रहा हूँ। तो अचानक से मैं भक्ति मार्ग में आ जाता हूँ, मैं सिद्धि मार्ग में आ जाता हूँ। मुझे माता भी दिखने लगती है, मुझे बजरंगबली दिखने लगते हैं, मुझे गणपति जी दिखने लगते हैं, मुझे भगवान स्वामीनारायण दिखने लगते हैं जिन्हें मैं नहीं पहचानता था शुरू में। तो ऐसे ही मेरी आध्यात्मिक यात्रा चलते रहती है। मेरे जीवन में सिद्ध गुरु भी आ जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी भी आ जाते हैं और अंतिम गुरु भी आ जाते हैं। और अंतिम गुरु मेरे जीवन में आने के बाद मुझे किसी अन्य की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक दिन मुझे अंतिम गुरु मिल जाएंगे जिन्हें कि परमात्मा द्वारा ही नियुक्त किया गया होता है, और एक दिन मुझे उनकी वाणियाँ सुनने को मिलेगी, उनका सानिध्य मुझे प्राप्त होगा। मुझे ये कभी नहीं पता था, लेकिन लगता मुझे ज़रूर था कि कुछ न कुछ अलग है मेरे जीवन में। शुरुआत में मुझे मन का भी ज्ञान नहीं था, क्योंकि हम इंसान कैसे होते हैं, हम जैसा भी किसी दूसरे इंसान को सोच और समझ रहे होते हैं, वो अपने मन के अकॉर्डिंग सोच और समझ रहे होते हैं, वो वैसे होते नहीं हैं।
हमारा मन या हमारा बुद्धि उनके बारे में हमको बता देता है कि ये इंसान ऐसा ऐसा होगा, ये मेल या फिर ये फीमेल ऐसा ऐसा होगा या होगी। लेकिन ये हमारे बुद्धि और मन ने हमको बताया उनके बारे में, वास्तव में वो ऐसे होते नहीं हैं। लेकिन मेरा बुद्धि और मेरा मन अगर मुझे किसी भी मेल या फिर फीमेल के बारे में बता रहा है तो मैं विश्वास तो करूँगा ही करूँगा और मैं मान भी लूँगा। और बुद्धि और मन का सहारा लेकर ही माया हमारे साथ खेल करती है या फिर काल हमारे साथ खेल करता है। होता क्या था, मैंने किसी इंसान को अपने मन के अकॉर्डिंग उसे सही इंसान समझ लिया, लेकिन वो होता नहीं था और वो पिक्चर मुझे बाद में देखने को मिली। मतलब जिन जिन इंसानों को मैं सही समझता था, मैं उनको अपना समझता था, उनकी वास्तविक पिक्चर कुछ और ही थी, उनकी असलियत कुछ और ही थी। धीरे धीरे वो सामने आती गई। लेकिन इसकी शुरुआत उसी दिन से हुई थी, 2012 से, जिस दिन से मुझे दिन दहाड़े सूक्ष्म जगत की अनंत सत्ताएं देखने को मिली थी। और ये 3 दिन 3 रात तक ये सब मेरे साथ में चला था। मेरी हालत बिल्कुल पागल जैसी हो गई थी उस दौरान। ये 3 दिनों की बात मैं कर रहा हूँ। उसके बाद जब मुझे सूक्ष्म जगत के दृश्य दिखना शुरू हुए तो बिल्कुल नया होने की वजह से कुछ दृश्यों को देखकर मैं डर भी जाता था। गुरु के सानिध्य में होने के बावजूद भी मैं कुछ दृश्यों को देखकर डर जाता था। फिर मुझे भय की सत्ता के बारे में पता लगा। फिर ये जो अन्य विकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह या फिर बुद्धि, मन वगैरह होते हैं, इनके बारे में मुझे पता लगा। फिर अहंकार के बारे में पता लगा। अहंकार तो एक स्पेशल तत्व होता है। तो टोटल मिला करके मुझे ये समझ में आया कि अगर आपको इस दुनिया से कुछ खास सपोर्ट नहीं मिल रहा है, आपका साथ कोई नहीं दे रहा है, आपको आपके मन के अकॉर्डिंग वाली चीज़ नहीं मिल रही है, जैसे आपके सपने थे वो सपने आपके पूरे नहीं हो रहे हैं, तो सिंपली आपका चुनाव परमात्मा ने किया है। क्योंकि अगर आपके मन की जैसी हो गई तो माया के दायरे में आप हैं, और अगर आपके सपने पूरे हो गए तो सीधी सी बात है, फिर तो इस संसार में आप रहना चाहेंगे, यहीं के आप रह जाएंगे। मतलब इस संसार का कुछ भी आपको पूर्ण रूप से नहीं मिलेगा। तो समझ जाना कि आपको परब्रह्म परमात्मा द्वारा चुना गया है। लेकिन साथ में आपके जीवन में अंतिम गुरु भी होने चाहिए और परब्रह्म के बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं भगवान स्वामीनारायण की बात कर रहा हूँ। परब्रह्म परमात्मा की अनुभूति करने में उन्हें दिक्कत होती है जो इस संसार में खप गए होते हैं, जिन्होंने काफ़ी हद तक इस संसार को जी लिया होता है या फिर भोग लिया होता है, या फिर काफ़ी हद तक उनके सपने वगैरह पूरे हो गए होते हैं। क्योंकि सपने पूरे हो गए हैं तो सीधी सी बात है, आपको उनका रिटर्न करने के लिए भी तो समय चाहिए। आपने जिस भी तरह का भोग किया है, उनकी कितनी परतों को आप एक एक करके निकालोगे या फिर कितनों को आप छुड़ाओगे। तो इसलिए इस दुनिया में ज़्यादा भोग वगैरह करने नहीं चाहिए, इस दुनिया में ज़्यादा कुछ जोड़ना नहीं चाहिए हमको। लेकिन ये जो दुनिया है ये काल कर्म और माया के अंडर में चलती है। तो जो भी इस दुनिया में आएगा उसे बनाया जाएगा ऐसा कि वो सांसारिक बन जाए, शारीरिक सुखों में ही वो अपना जीवन गुजार दे। तो मन के तल पर या फिर बुद्धि के तल पर मेरे कुछ ऐसे अनुभव भी रहे हैं जो कि एक आम इंसान को हजम ही नहीं होंगे। क्योंकि हर इंसान अपने बुद्धि के हिसाब से चलना चाहता है, अपने मन की इच्छाएं पूरी करना चाहता है। तो जो इंसान इनके विपरीत जाएगा तो वही परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर हो सकता है। कई साल पहले भी मैं कई तरह की परेशानियों में घिरा हुआ था। तो उस वक्त जो परेशानियां मेरे भीतर चल रही होती थी, वो परेशानियां मैं किसी को बताता था तो उसे समझ में ही नहीं आता था। मैंने तो वो दिन भी देखे हैं। मतलब उन्हें लगता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ या फिर मैं ख़याली पुलाव बना रहा हूँ या फिर मेरा दिमाग ख़राब हो गया है, उन्हें ऐसा लगता था। कैन यू इमेजिन, आपके साथ में कोई प्रॉब्लम चल रही है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हैं और आप उस परेशानी को किसी खास अपने को बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तुम मजाक कर रहे हो मेरे साथ में या फिर तुम मुझे बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आपको कैसा लगेगा। तो कुछ लोगों के ऐसा करने की वजह से जो परेशानियां मेरी 1 महीने में या फिर 15 दिन में ही ख़त्म हो जाती, वो 6-6 महीने या फिर 1.5 साल भी चल जाया करती थी। मैं किसी को किसी भी तरह का दोष नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि अपने बुद्धि मन के तल के हिसाब से वो अपनी जगह में सही होते हैं। उनका बुद्धि मन उनको यही समझा रहा होगा किसी दूसरे के बारे में, मेरे बारे में, तो उन्होंने वही डिसाइड किया कि मैं मजाक करता हूँगा, मैं खाली नौटंकी करता हूँगा। लेकिन एक बात कन्फर्म है, जिसको परब्रह्म परमात्मा द्वारा चुन लिया जाता है उसका इस संसार में किसी भी तरह का कोई भी काम पूर्ण रूप से नहीं होगा। और काम पूर्ण ना होने के बाद भी, सपने पूरे ना होने के बाद भी वो इस दुनिया में खुश रहेगा, वो आनंद में रहेगा। हालांकि आनंद में रहने का जो टर्न होता है वो आत्म स्थिर होने के बाद होता है। लेकिन आत्म स्थिर होने के बाद भी ज़रूरी नहीं है कि वो दुनिया को दिखाएगा कि मैं आनंद में हूँ, क्योंकि वहाँ पर तलों का बहुत बड़ा फ़र्क हो जाता है। बुद्धि मन माया का तल अलग होता है, आत्म तल अलग होता है। तो ये तो थी इस वीडियो में मेरी कुछ पुरानी यादें जो हमको पकड़नी नहीं चाहिए, क्योंकि यादें बुद्धि और मन के तल पर ही होती हैं और उनकी वजह से ही हम परमात्मा से नहीं मिल पाते हैं। तो किसी भी तरह की यादें वगैरह अगर आपने पकड़ रखी हैं तो आप उनको छोड़ देना, अपने आप को आपको फ्री कर देना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और सपोर्ट अगर आप करना चाहते हैं तो कर दीजिएगा। नमस्कार।
प्रारब्ध लौटकर आना या फिर परब्रह्म परमात्मा द्वारा चुन लिया जाना, ये दोनों एक ही हो सकते हैं, बस थोड़ी सी समझ का फ़र्क है। बस हमें अगर परेशानी हो रही है, दुख हो रहे हैं, तो सीधी सी बात है, दुख तो अहंकार को होता है और मन को होता है और इनसे ही पार जाना होता है। परमात्मा समझ में नहीं आते हैं, आत्मा के तल पर वो महसूस होते हैं और हम जी रहे होते हैं मन के तल पर या फिर बुद्धि के तल पर। तो ये दोनों एक तरह से एक ही होते हैं, प्रारब्ध लौट कर आना या फिर परमात्मा द्वारा चुन लिया जाना। अगर आप जागेंगे नहीं, परब्रह्म के मार्ग पर चलेंगे नहीं, तो फिर आप दुखी ही रहने वाले हैं।